that one day the Jewish people would return from all over the world. ऐसी बात देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। यहूदी लोग जो दुनिया भर में बिखरे हुए थे, अब फिर से अपने देश इज़राइल लौट रहे हैं। यह कोई सामान्य प्रवास नहीं है। यह कोई राजनीतिक योजना नहीं है। यह कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। यह एक आध्यात्मिक वापसी है। एक ऐसा वादा जो हजारों साल पहले दिया गया था और अब वह सच हो रहा है। बहुत समय पहले यहूदी लोग अपने देश से निकाल दिए गए थे। वे अलग अलग देशों में बस गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जमीन को नहीं भुलाया। हर साल अपने त्योहारों में वे कहते थे, अगले साल यरूशलेम में। एज़ेकियेल भविष्यवक्ता को उस समय ईश्वर की ओर से एक वाणी मिली। एज़ेकियेल 36:24 में लिखा है, मैं तुम्हें अन्य देशों से निकालूंगा और तुम्हें तुम्हारी जमीन में वापस लाऊंगा। उस समय यह बात असंभव लगती थी, लेकिन यह वादा लोगों के दिलों में बस गया। आज हम देख रहे हैं कि यह वादा सच हो रहा है। यहूदी लोग रूस, अमेरिका, भारत, फ्रांस, इथियोपिया और दुनिया के हर कोने से लौट रहे हैं। हर साल हजारों लोग इज़राइल में आकर बस रहे हैं। इस वापसी को कहा जाता है अलिया, जिसका अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यहूदी लोग अपनी पहचान, अपने वादे और अपने ईश्वर की ओर लौट रहे हैं। जब यहूदी लोग देश से निकाल दिए गए थे, उनका सब कुछ उजड़ गया था। घर नहीं बचे, मंदिर नष्ट हो गया। लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। उस समय एज़ेकियेल भविष्यवक्ता को ईश्वर ने एक दर्शन दिखाया। वह एक घाटी थी जो सूखी हड्डियों से भरी थी। एज़ेकियेल भविष्यवक्ता को पूछा गया, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? एज़ेकियेल भविष्यवक्ता ने कहा, हे प्रभु, तू ही जानता है। फिर ईश्वर ने कहा, इन हड्डियों से बोलो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। एज़ेकियेल भविष्यवक्ता जब बोलता है, हड्डियां जुड़ने लगती हैं, मांस चढ़ता है और फिर सांस आ जाती है। जो कभी मृत थे, वे फिर से जीवित हो जाते हैं। यह सिर्फ सपना नहीं था, यह एक चिन्ह था कि जैसे हड्डियां फिर से जीवित हुई, वैसे ही यहूदी लोग भी फिर से उठ खड़े होंगे। एज़ेकियेल 37:21-22 में लिखा है, मैं उन्हें उन सब देशों से लाऊंगा और उन्हें उनकी जमीन में एक बनाऊंगा। यह दर्शन यहूदियों की वापसी का प्रतीक था और आज यह सब हम अपने सामने देख रहे हैं। 70 ईस्वी में रोमियों ने यरूशलेम पर हमला किया। मंदिर को नष्ट कर दिया गया। हजारों यहूदी मारे गए और जो बचे उन्हें देश से निकाल दिया गया। यहूदियों का यह बिखराव कई सदियों तक चला। वे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में फैल गए। कई जगहों पर उन्होंने व्यापार, शिक्षा और समाज में योगदान दिया, लेकिन उन्हें बहुत कष्ट भी झेलने पड़े। उन्हें बार बार सताया गया। स्पेन, जर्मनी, रूस, हर जगह उन्हें निष्कासित किया गया। फिर आया एक सबसे काला समय, द्वितीय विश्व युद्ध, जब लगभग 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। लोगों को लगा यहूदी कौम खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका विश्वास जिंदा रहा। हर त्योहार, हर प्रार्थना में वे कहते रहे, अगले साल यरूशलेम में। फिर आया वर्ष 1948। 14 मई को डेविड बेन-गुरियोन ने इज़राइल की स्वतंत्रता की घोषणा की। लगभग 2000 साल के बाद
यहूदियों को फिर से अपना देश मिला। लोगों ने सोचा यह सिर्फ राजनीति है, पर जिन्होंने एज़ेकियल की बात सुनी थी उन्होंने जाना यह भविष्य की पूर्ति है।